क्या आप भी रोज मरते हैं और किश्तों में मरते हैं, या आप भी अपने जीवन से दुखी हो गए हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं कब इस जीवन से छुटकारा हो, ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज इस खोज पर निकलते हैं कि मस्ती में मरना क्या होता है। आइए आज इसी खोज पर निकलेंगे। देखिए, मैं मरने के बारे में कोई भी बात करूं तो उससे पहले जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, कौन? कबीर। अगर उनकी बात ना की जाए तो हम और आप जो हैं वो कुछ नहीं है। जो कबीर ने कहा है ना, वो बहुत बढ़िया कहा है। उनका एक दोहा है कि ऐसी मरनी मर चले बहुरी न मरना होए, कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, ना जाने किब मरांगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनहू न विसरे ता सहल मरना होए। मुझे लगता है कि आपको ये दोहा जो है वो समझ आ गया है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर कबीर ये कह रहे हैं कि मरना वो मरना है जहां पर व्यक्ति को दूसरी बार मरना ना पड़े। ये जो दुनिया है ना वो रोज मरती है, मर मर के मर रही है, लेकिन मरना भी किसी को नहीं आता है। हमें ये तो पता नहीं है कि हम कब मरेंगे, कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे। लेकिन अगर वो जो ईश्वर है उसकी याद अगर हमारे मन में है, अगर हम उसे नहीं विसारते हैं, तो जो हमारा मरना होगा वो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आनंदमय होगा। यहां पर ये कबीर कह रहे हैं। तो चलिए, ये तो संतों की बात हुई कि संत इस तरह से जीते हैं, ईश्वर के भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन आज हम ये देखें कि जो आम आदमी है, मेरे जैसा, आपके जैसा, जो सिर्फ दुनिया की अपनी इस जद्दोजहद में फंसा हुआ है, उसके लिए मरने के क्या मायने हैं, या वो क्या वो कंडीशंस होनी चाहिए कि जब वो अपने डेथ बेड पे हो तो वो बहुत ही मस्त होकर मरे, उसे आनंद आए उस मरने में। देखिए, मरने में भी आनंद है, लेकिन वो आनंद तभी है अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फेक्शन के साथ मरता है। तो कौन सी वो चीजें हैं जो वो उसे करनी चाहिए या वो अपने जीवन में करे कि आखिरी वक्त मरते समय वो सेटिस्फाइड हो। उसमें से जो पहली चीज है ना, वो है डिड नो हार्म, कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जब किसी भी व्यक्ति के मन में ये भाव हो कि नहीं, मैंने अपना जो भी जीवन मुझे मिला था वो मैंने भरपूर जिया और उस जीवन में मैंने कभी भी अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं किया। हाँ, जहां तक हो सका वहां तक किसी की मदद कर दी, लेकिन अगर अपने जीवन में किसी की मदद नहीं भी कर पाया, मेरे हालात ऐसे थे, तो एटलीस्ट मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अगर ये सेटिस्फेक्शन किसी व्यक्ति के मन में हो तो आपको क्या लगता है कि वो बंदा जो है वो दुख में मरेगा या सुख में मरेगा? मेरे हिसाब से तो सुख में मरेगा, क्योंकि उसने किसी का बुरा किया ही नहीं है। उसके मन में कोई पश्चाताप की भावना है ही नहीं, वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ मरेगा। अब इसके बाद जो दूसरी बात है ना, जो पूरी उम्र में अगर किसी बंदे ने की हो तो वो जो है वो जॉयफुली मरेगा, आराम से मरेगा। वो है नो रिग्रेट्स, कि जिस वक्त वो मर रहा हो या अपने डेथ बेड पर हो तो उसे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है अपनी लाइफ से। देखिए, जब भी कोई बंदा ओल्ड एज में होता है ना या अपने डेथ बेड पे होता है तो उसको सबसे बड़ा रिग्रेट पता है क्या होता है? उसे ये नहीं होता कि मैंने वो काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, वो काम मुझसे करने से रह गया। इन चीजों का ज्यादा रिग्रेट नहीं उसे होता है। उसे सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि जो काम मैं अपनी लाइफ में कर सकता था, मुझ में कैपेबिलिटी थी, मैंने वो नहीं किया। तो ये एक जीवन का बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जब आपकी मौत हो, माफ कीजिएगा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, या मैं भी चाहता हूं कि मेरी मौत हो, जब हम सबकी मौत हो, तो हमारे मन में कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो काम हम आज अभी इस वक्त कर सकते हैं अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, हमें जरूर करना चाहिए। उसे जरूर करो, ताकि मरते वक्त हमें यह ना लगे कि यार ये काम मैं कर सकता था और मैंने किया नहीं। कर लो उसको, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। बस अगर ये आपने दो चीजें कर ली, आप बड़े आनंद में, बड़े सुख में, बड़े मस्त होकर मरोगे।
गारंटी है। और इसके बाद जो तीसरी बात है और आखिरी बात है, जो अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में कर ले तो बहुत मस्त होकर मरेगा, वो है एक ना अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है एडम ग्रांट। तो उन्होंने शायद अपनी एक किताब, शायद हिडन पोटेंशियल है, उसमें लिखा है कि हम जो इंसान होते हैं ना, अक्सर हम इस चीज में लगे रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारे पेरेंट्स हम पर प्राउड फील करें, कि हम अच्छी नौकरी ले लें, हम उनसे ज्यादा पैसा कमाएं, हम उनसे बड़ा घर बनाएं, तो वो हम पर प्राउड फील करेंगे। तो हम अपना पूरा जीवन जो है वो अपने पेरेंट्स को या अपने से जो हमसे पहले वाली जनरेशन है उसको प्राउड फील करवाने में लगे रहते हैं। तो एडम ग्रांट कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है भाई जीने का। सही तरीका ये है कि हम पर या हमारे किए गए कामों पर हमारे बच्चे या हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है आने वाली, वो प्राउड फील करे कि कुछ काम करके गया है, उसने हमारा जीवन आसान बनाया है। तो अगर हम ये काम कर लें तो ना हम बहुत सेटिस्फेक्शन में मरेंगे, हमें लगेगा कि हमारा जीवन का कोई अर्थ निकला, हमने कुछ ऐसा काम किया जहां पे अब जो बाद वाली जनरेशन है ना वो इंजॉय करेगी, या उनके लिए हमने राहें आसान कर दी, या उनके लिए हम कोई विरासत छोड़ के गए। विरासत से मेरा मतलब ऐसे घर और पैसे से नहीं है, इंटेलेक्चुअल कुछ छोड़ के गए, कुछ अच्छे काम किए। इसीलिए आपने देखा होगा लोग धर्म कर्म के काम करते हैं, कोई मंदिर बनवाता है, कोई हॉस्पिटल बनवाता है, कोई स्कूल बनवाता है, कोई कितना कुछ करते हैं लोग, इसीलिए कि जो हमारे से बाद में आने वाली जनरेशन है ना वो इन चीजों का फायदा उठाए और वो आगे बढ़ती रहे। ये जो एक ह्यूमन प्रोग्रेस है वो रुके नहीं। तो जब आपने ये 3 काम कर लिए होंगे ना अपनी लाइफ में, कौन कौन से काम, कि आपने पहली बात तो किसी का बुरा नहीं किया अपने जीवन में। नंबर 2 कि आपको कोई रिग्रेट नहीं है, जो आप कर सकते थे आपने वो अपने जीवन में कर लिया, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तीसरी बात कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो ऐसा किया कि आपके बच्चे या आपके बाद आने वाली जो जनरेशन है उन्होंने आप पर प्राउड फील किया कि नहीं, बंदा कुछ करके गया है। तो जब ये 3 चीजें आप कर लोगे ना और आप मर रहे होंगे, आप डेथ बेड पे होंगे, तो आप सेटिस्फेक्शन में होंगे कि मैंने जो करना था कर लिया अपनी लाइफ में, मस्त होकर मरोगे आप। तो आज अभी इसी वक्त इन 3 चीजों पर कंसंट्रेट करना शुरू कीजिए ताकि हम जॉयफुली मरे, बिना किसी रिग्रेट के मरे और अपनी मौत का भी मजा लें, आनंद लें उस चीज में। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। फिर कभी किसी और खोज पर निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।